नहीं आऊंगी मायके कभी। यह कहानी एक छोटे से गांव की एक साधारण सी परिवार की है, जिसमें एक बहू, सास और उनका परिवार रहते थे। इस कहानी में प्रेम, संघर्ष और परिवार की अहमियत को दर्शाया गया है। कहानी में एक ऐसी बहू की दास्तान है जिसने अपनी जिंदगी के कई कठिन मोड़ों का सामना किया और सास बहू के रिश्ते को एक नई दिशा दी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी की शुरुआत। आलिया, एक प्यारी सी लड़की, अपने मायके में खुश थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और हमेशा खुश रहती थी। उसकी दुनिया केवल अपने माता पिता और दोस्तों के साथ घिरी हुई थी। वह एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जी रही थी। एक दिन आलिया की शादी के प्रस्ताव ने उसकी दुनिया को बदल दिया। आलिया की शादी एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन से तय हुई। अर्जुन का परिवार बेहद सादगी से जीने वाला था, लेकिन एक बात ने आलिया को आकर्षित किया। अर्जुन का परिवार बहुत ही पारंपरिक था और वह बहुत ही इज्जत और प्यार से रिश्ते निभाते थे। शादी के बाद आलिया का नया जीवन शुरू हुआ। अर्जुन और उसकी मां शारदा देवी ने आलिया का गर्मजोशी से स्वागत किया। शारदा देवी एक पारंपरिक और सख्त महिला थीं, लेकिन उनके अंदर एक गहरी ममता भी थी। शुरुआत में आलिया को शारदा देवी के साथ तालमेल बैठाने में थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि उनके तौर तरीके और मायके की आदतें बहुत अलग थीं। सास बहू के रिश्ते की शुरुआत। शारदा देवी के साथ आलिया का रिश्ता शुरू में बहुत ही कड़ा और संयमित था। शारदा देवी एक अनुशासित महिला थीं, जो अपने घर में हर काम को समय पर और सही तरीके से करना पसंद करती थीं। आलिया को यह सब समझने में समय लगा, क्योंकि उसे अपनी मर्जी से जीवन जीने की आदत थी। शुरुआत में कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर आलिया और शारदा देवी के बीच मतभेद होते थे। एक दिन आलिया ने अपनी सास के सामने अपने मायके जाने की इच्छा जाहिर की। शारदा देवी ने उसे एक कड़ा जवाब दिया, तुम मायके जाने की सोच भी क्यों रही हो? तुम अब यहाँ घर बसा चुकी हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। आलिया को यह जवाब अच्छा नहीं लगा और उसने मन ही मन तय किया कि अब वह मायके नहीं जाएगी। मैं कभी मायके नहीं आऊंगी। आलिया ने एक दिन अपने मन में ये दृढ़ निश्चय किया, अब मुझे सिर्फ इस घर और इस परिवार के लिए जीना होगा। संघर्ष और समझौते। आलिया की यह कड़ी सोच और समर्पण शारदा देवी को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने आलिया की मेहनत और लगन को देखा और महसूस किया कि आलिया वास्तव में घर और परिवार के प्रति समर्पित है। धीरे धीरे शारदा देवी ने आलिया को अपने परिवार के रिवाजों और आदतों से जुड़ने की पूरी आज़ादी दी और आलिया ने भी पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाना शुरू कर दिया। आलिया की मेहनत और समझदारी से शारदा देवी का दिल पिघलने लगा। वह अब आलिया को एक बेटे जैसी इज्जत देने लगी थीं। दोनों के रिश्ते में बदलाव आया और अब आलिया को सास से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन आलिया का दिल अब भी कभी कभी मायके जाने के लिए बेताब हो जाता था। वह अपने माता पिता के साथ बिताए गए खुशहाल दिनों को याद करती, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी अलग थी। वह जानती थी कि अब उसका घर यही है और उसका कर्तव्य यहाँ की खुशियों और शांति को बनाए रखना है। एक बड़ा मोड़। समय के साथ आलिया की जिंदगी और भी व्यस्त हो गई। उसकी शादी के कुछ साल बाद ही उसकी एक प्यारी सी बेटी हुई, जिसका नाम उसने प्रीति रखा। प्रीति आलिया और अर्जुन का जीवन का सबसे प्यारा तोहफा था। शारदा देवी ने भी प्रीति को अपनी पोती की तरह अपनाया और उसे बहुत सारा प्यार दिया। प्रीति के जन्म के बाद आलिया का जीवन और भी सुलझ गया।
अब वह अपने सास बहू के रिश्ते को और बेहतर तरीके से समझने लगी थी। उसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाया और घर की सुख शांति को बनाए रखा। शारदा देवी को भी अब यह एहसास हुआ कि आलिया ने कभी मायके जाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि वह अब अपने घर में ही खुश थी। समाप्ति और सच्ची ममता। आलिया का निर्णय नहीं आऊंगी मायके कभी अब केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक संकल्प बन चुका था। यह उसके जीवन का उद्देश्य बन गया था। उसने अपने सास-ससुर, पति और बेटी के लिए अपने जीवन की दिशा बदल दी थी। उसकी ममता और संघर्ष की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। शारदा देवी ने आलिया के प्रति अपना स्नेह और आदर और भी बढ़ाया। वह समझ चुकी थीं कि आलिया ने जो निर्णय लिया वह केवल परिवार की भलाई के लिए था। अब शारदा देवी ने आलिया को हमेशा अपने परिवार का हिस्सा माना और दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। इस प्रकार आलिया ने अपने सास बहू के रिश्ते को नया आयाम दिया और अपने जीवन के संघर्षों को पार करते हुए एक सशक्त महिला के रूप में परिवार के लिए एक आदर्श स्थापित किया। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार और रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। कभी कभी हमें अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को तिलांजलि देनी पड़ती है ताकि हम अपने परिवार की खुशियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे सकें। साथ ही सास बहू के रिश्ते में विश्वास, समझ और सहयोग की आवश्यकता होती है, तभी वह रिश्ता सशक्त बनता है। आलिया की तरह हमें भी अपने रिश्तों को निभाते हुए अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम जहां हैं वही हमारा घर है और वहां की खुशियां ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।